बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात। और अल्लाह तबारक व तआला को याद करो गिनती वाले दिनों के अंदर। उलमा फरमाते हैं कि इन गिनती के दिनों से मुराद अय्याम तशरीक हैं। अय्याम तशरीक उन अय्याम को कहा जाता है जिनके अंदर तकबीरात तशरीक पढ़ी जाती हैं। तकबीरात तशरीक कौन सी तकबीरात हैं? वो ये हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उलमा ने इसकी हिकमत ये लिखी है कि जिस वक़्त जिब्रील अमीन मेंढा लेकर आए तो उस वक़्त उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त मेंढे को देखा तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त उठें तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीरात अय्याम तशरीक के अंदर पढ़ी जाती हैं। तशरीक शरक से निकला है, शरक ही से मशरिक बना है। तो मशरिक को मशरिक इसलिए कहा जाता है वहाँ से सूरज निकलता है। तो अय्याम तशरीक को अय्याम तशरीक इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर अरब के लोग जो हैं इन दिनों के अंदर कुर्बानी का जो गोश्त होता उसको सुखा लेते हैं और बाद में वो इस्तेमाल के अंदर लेकर आते हैं। चूँकि ये तकबीरात जो हैं इनका ताल्लुक़ जो है वक़्त की तादीम के साथ भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो तौहीद के इकरार के साथ भी हैं। इसलिए ये 5 दिनों के अंदर तकबीरात पढ़ी जाती हैं। एक है 9वीं ज़िलहज्जा, दूसरा है 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा, 12वीं ज़िलहज्जा और 13 की असर तक। यानी 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा की असर की नमाज तक ये तकबीरात जो है वो पढ़ी जाएंगी। और पढ़ने का तरीका ये है, खा मुसाफिर हों या मुकीम हों, खा वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, मर्द हो या औरत हो, हर नमाज के बाद मर्द हजरात एक मरतबा बुलंद आवाज़ के साथ ये तकबीरात पढ़ेंगे। और ये तकबीरात मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना वाजिब है। औरतें जो है वो इतनी आवाज़ के साथ पढ़ेंगी कि उनकी आवाज़ खुद वो सुन सकें। औरत की आवाज़ भी औरत होती है इसलिए वो बुलंद आवाज़ के साथ नहीं पढ़ेंगी, इतनी आवाज़ के साथ ये तकबीरात पढ़ेंगी कि वो खुद इन तकबीरात को सुन सकें। इसी तरह जो मसबूक होते हैं नमाज में, जिनकी 1-2 रकात रह जाती हैं, उनके लिए भी यही हुक्म है कि नमाज में सलाम फेरने के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ के साथ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीर पढ़े। ये आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक ये तरीका मुसलमानों के अंदर राइज है। इन तकबीरात के अंदर अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया है, अल्लाह ताला की तौहीद को बयान किया गया है, अल्लाह तबारक व ताला की तकबीर को बयान किया गया है और कसरत के साथ अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र पाक मौजूद है। इसीलिए इन अय्याम के अंदर अय्याम तशरीक के अंदर तकबीरात जो है वो पढ़ी जाती हैं। 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक इन अय्याम को अय्याम तशरीक कहा जाता है और इनके अंदर ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं। दूसरा अहम मसला यह है कि जो कुर्बानी के अय्याम है वो 3 दिन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्याम नहरी सलासतु अय्यामिन, कुर्बानी के दिन जो है वो 3 दिन हैं। एक योम नहर है 10 ज़ुल्हज्जा, दूसरा उसके बाद 11 ज़िलहज्जा, फिर 12 ज़िलहज्जा। तो इन 3 दिनों के अंदर जो है वो कुर्बानी होगी। कई लोग ये कहते हैं कि चौथे दिन तक भी तकबीरात पढ़ी जाती हैं, लिहाजा जब तक तकबीरात पढ़ी जाएं तो उस वक्त तक कुर्बानी है। तो उनके लिए अकली दलील ये है फिर तो तकबीरात 1 दिन पहले शुरू होती हैं, फिर तो 1 दिन पहले कुर्बानी होनी चाहिए। तो खैर अय्याम नहर जो है वो हमारे नज़दीक 3 दिन है, चौथे दिन किसी सूरत में भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और फिर कुर्बानी करने वाले हजरात जो हैं उनके लिए ये मसला अहम तरीन है कि इन दिनों में दिन के अंदर कुर्बानी करना ये अफजल है रात की बनिस्बत। रात की बनिस्बत दिन के अंदर कुर्बानी करना अफजल है। अगरचे रात के वक्त भी कुर्बानी हो जाती है लेकिन उस सूरत में मकरूह है ताकि किसी किस्म का नुकसान का शुबा पैदा ना हो। तो ये है अय्याम तशरीक 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 के असर तक, और अय्यामुन नहर है 10 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर यानी तुलुए आफ्ताब जब होगा उसके बाद इसका वक़्त जब शुरू हो जाता है और 13 की असर तक। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन
जिस बंदे ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। वो उसने गोश्त किया अपने घर वालों के लिए। हमेशा कुर्बानी जो है वो यौम नहर को, ईद उल अदहा को नमाज ईद अदा करने के बाद जो है वो कुर्बानी होती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।